लेना तो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाइडलाइन के आपको कोई गाइड नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आप 2 या 3 कदम पीछे रह जाएंगे उनके कंपैरिजन में जो कोचिंग ले रहे हैं और प्रॉपरली जो शेड्यूल कोचिंग से प्रोवाइडेड होता है उसको फॉलो करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह सकते हैं। जी, मेरी यही रहती है, सबसे पहले मैं क्लास नोट्स रिवीजन मार्क करता हूँ। क्लास नोट्स के साथ में हमें प्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन बुक प्रोवाइड की हुई है, तो मैं उसको रिवाइज करता हूँ। CRT पढ़ते हैं अपन, ये जो बुकलेट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं कोचिंग्स वगैरह, उनसे हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है। सिर्फ आइडिया मिलेगा बट सही प्रॉपर वे में गाइडलाइन अपन को नोट्स प्लस जो टीचर हमें पढ़ाता है वही, तो मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ NCERTs प्लस अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको और अपने क्लास नोट्स को। बस घर की याद तो आती है, बहुत याद आती है, बट क्या करें, हमारा टारगेट भी है, उसको अचीव करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अतुल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए हैं पर्टिकुलर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। हमारे साथ हैं जयंत भाई, जो करोल बाग में इस समय पर चौहान PG में रहते हैं और साथ ही UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम सर से कुछ बातें करते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज़, टाइम टेबल, कोचिंग्स, कैसी इनकी तैयारियां चल रही हैं, इनसे ख़ास बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम जयंत शर्मा है और मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ओके सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मेरा ग्रेजुएशन वहीं सीकर ज़िले से BSc बायो से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और सर, अब हम बात करते हैं UPSC की। तो सर, जैसा कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय पर आपकी क्या टाइम टेबल है सर? कैसे आप कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक की अपनी रूटीन बताइए। मेरा सुबह से शाम तक का टाइम टेबल नियरली मैं 6 o'clock या 7 o'clock तो उठता हूँ, फिर उसके बाद में 1 या 2 घंटे फ्रेश होके फिर पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़ा रिवीजन रहता है, रिवीजन के बाद में 12 o'clock तक 12 PM तक मेरा रिवीजन चलता है। उसके बाद में मैं लंच के लिए चला जाता हूँ। लंच के बाद में 1 घंटा मेरा रेस्ट होता है। रेस्ट के बाद में अगेन मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो वो रैंडमली चलता है, कभी ज्योग्राफी का रिवीजन और उसके साथ ही साथ में इकोनॉमी का रिवीजन भी। और फिर नियरली 6 o'clock में 6 PM के अप्रॉक्स मैं चला जाता हूँ। हेलो एवरीवन, अगर आप एक UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी तैयारी किस स्तर की चल रही है, इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है UPSC CSE मेगा कॉम्बैट। यह कॉम्बैट 19 दिसंबर को मॉर्निंग में 11 बजे होगा और जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। यह कॉम्बैट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो। अगर इस कॉम्बैट में आपकी रैंक 1 to 3 आ जाती है तो अनअकैडमी के सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री हो जाएंगे। अगर इसकी रैंक 4 to 10 आ जाती है 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस कॉम्बैट में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी इनरोल करें। इसके लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज मुन्नाल्स मंडे, जिसमें आपको 20 MCQ मिलेंगे, 20 मिनट्स में करने हैं और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी, जो 8 बजे है। इसके अलावा T20 डेली करंट अफेयर्स जो दिसंबर के लिए है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मिनट्स मिलेंगे, इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, और जो मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे। इसी के अलावा अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, इसमें आपको 15 MCQ मिलेंगे, 15 मिनट्स मिलेंगे और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। तो दोस्तों, इस फ्री टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही इनरोल करें और अपने सुनहरे सपनों को साकार के लिए हमारा टाइमिंग है कोचिंग का 6:30 to 9 PM का। आपका मीडियम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम से बिलोंग। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी? सर, आपने एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, तो वो एंथ्रोपोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, इसलिए। तो सर, अभी जैसा कि मैं टाइम टेबल की बात कर रहा था, तो हम एक बात जानना चाहेंगे, आप कितने घंटे पढ़ाई को देते हैं? जैसे कहते हैं टॉपर्स 15 घंटे 18 घंटे भी कह देते हैं, तो आप भी ऐसे पढ़ते हैं या कि आपका कुछ? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है।
हमारे जो कोचिंग में चलता है, क्लासेस में चलता है, बस उतना रिवीजन काफ़ी होता है। ओके, तो आप मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं क्या? सेल्फ स्टडी चलती है ना, तो अभी मैं वहाँ से आया, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोर्स मतलब नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे हम नए नए चैप्टर्स पढ़ते हैं, उन्हीं कोचिंग्स के साथ में चलते हैं। बस जैसा टीचर बताते हैं वैसा करते हैं, बस काफ़ी है वो। ओके, जैसा कि अभी आपने कहा आपको ज़्यादा यूपीएससी के बारे में नॉलेज नहीं था, तो सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आप बेसिक थिंग्स जैसे बोलते हैं एनसीईआरटीज़ फॉलो करना, आपने एनसीईआरटीज़ फॉलो किया और आप मतलब बेसिक कहाँ से स्टार्ट किए हैं आपने? मैंने बेसिक्स अपना जो हमें मॉड्यूल्स मिली है कोचिंग से प्रोवाइडेड है हमें, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था अपना। और अभी एक ज्योग्राफी का कोर्स हमारे कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने उसको थोड़ा रिवीजन किया है। और उसके बाद में अभी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं पहले अपने कोचिंग के नोट्स कंप्लीट करूं, फिर कोचिंग के नोट्स के साथ हमें मॉड्यूल दी है उसको कवर करूं, और क्वेश्चन बुक भी दी है प्री प्लस मेंस की, उसको कवर करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ओके सर, आप मतलब जो कोचिंग से पढ़ के आते हैं फिर उसको रिवीजन देने में कितना टाइम लगाते हैं? जैसे एक हफ्ते में आप रिवीजन करते हैं या एक दिन हर दिन में रिवीजन करते हैं? आपका रिवीजन टाइम क्या है? मेरा डेली रिवीजन चलता है। अच्छा, ओके। और सर अगर हम कोचिंग की बात करें, जैसा कि आपने, तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोचिंग लेना ज़रूरी है या कि विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं? जी, कोचिंग लेना तो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाइडलाइन के आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आप 2 या 3 कदम पीछे रह जाएंगे उनके कंपैरिजन में जो कोचिंग ले रहे हैं और प्रॉपरली जो शेड्यूल कोचिंग से प्रोवाइडेड होता है उसको फॉलो करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह सकते हैं आप बिना कोचिंग के। ओके सर, आप यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मुझे अभी 3 महीने हुए हैं अप्रॉक्स। ओके, तो सर आपको अपने घर और दिल्ली जिस रूम में आप रहते हैं, काफ़ी ये रूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपको यहाँ क्या डिफरेंस लगता है? घर से अच्छा है या घर में डिस्टर्बेंस होता था, या कि यहाँ आने का आपका क्या मोटिव है? नहीं, घर का और रूम का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बस लेकिन यहाँ दिल्ली में और इस एरिया में, करोल बाग के एरिया में थोड़ा पढ़ाई का माहौल अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ का माइंड सेट किया कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है तो वहीं से करेंगे, क्योंकि कोचिंग भी वहाँ नहीं थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग भी नहीं थी, तो मुझे यहीं आना था, मेरे पास ऑप्शन यही था, तो मैं यहाँ आ गया। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग मुखर्जी नगर प्रेफर करते हैं, तो आपने करोल बाग क्यों किया? वो बहुत क्राउडिंग एरिया है, क्राउडिंग के साथ में वहाँ पे हिंदी मीडियम कुछ ज़्यादा, अच्छा, वहाँ हिंदी मीडियम के बैचेस ज़्यादा चलते। ओके सर, अगर हम अब बात करें प्रीलिम्स की, तो आप प्रीलिम्स की कैसे तैयारी कर रहे हैं? प्रीलिम्स और मेंस साथ में चल रहा है या कि अभी अलग अलग करेंगे? नहीं, प्रीलिम्स और मेंस मेरा साथ साथ में चल रहा है। अच्छा, प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी बताइए सर अपनी। स्ट्रेटेजी मेरी यही रहती है, सबसे पहले मैं क्लास नोट्स रिवीजन मार्क करता हूँ। ओके, क्लास नोट्स के साथ में हमें प्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन बुक प्रोवाइड की हुई है, तो मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ। उसमें पुराने बहुत सालों के, मतलब 7 से 8 सालों के क्वेश्चंस है उसमें, अच्छा, तो उनको रिवाइज करके उनसे मुझे आइडिया मिल जाता है कि किस तरह मुझे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अवॉइड करनी है। प्लस मेंस की भी मुझे बुक दी हुई है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि हमें किस तरह हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और किस तरह आंसर लिखना चाहिए। ओके सर, ऑल राइट। जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है सर, और किस प्रकार से नोट्स बनाएं? नोट्स बनाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हमें इतना आइडिया, अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अपन ये जो बुकलेट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं कोचिंग्स वगैरह, उनसे हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है, सिर्फ आइडिया मिलेगा, बट सही प्रॉपर वे में गाइडलाइन अपन को नोट्स प्लस जो टीचर हमें पढ़ाता है वही दे सकते हैं। उनसे हमें क्लियरली पता चल जाता है कहीं हमारी कहाँ गलती हो रही है, हम किन किन चीज़ों को हमें इंटरलिंक करना है, किन किन चीज़ों को जोड़ के आगे बढ़ना है, वो सब हमें नोट्स के थ्रू पता चलता है। ओके, तो सर अगर हम बात करें इस समय पर आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल, मतलब जितने भी जीएस के 4 हैं उसमें आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं सर? फ़िलहाल तो मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनसीईआरटीज़ प्लस अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको और अपने क्लास नोट्स को बस।
एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है? और सर एनसीईआरटी पढ़ते तो सब हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, किस वे में पढ़ें सर? मैंने बताया अभी, कोचिंग इसीलिए ज़रूरी है। अच्छा। कोचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हम जाते हैं तो हमें वो पढ़ना सिखाते हैं कि किस तरह हमें चीज़ों को जोड़ते हुए चलना है और किस तरह हमें किताबों को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पहले कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक बाद में कवर करने हैं। तो उस तरह मैं भी कोचिंग से गाइडलाइन लेके ही एनसीईआरटीज़ कवर करता हूँ। ओके सर, जैसा अभी आपने बताया आप मतलब बायो बैकग्राउंड से हैं, तो सर ग्रेजुएशन तक बायो, फिर उसके बाद यूपीएससी, वो भी ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है कह सकते हैं। तो सर आपने मतलब आईएएस के बारे में कैसे सोचा? क्या आपका मोटिवेशन था? कहाँ से आपने एज आई एम सेइंग कि आप आईएएस ही बनेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है आईएएस ऑफिसर, तो सर आपका मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन तो मैं खुद ही हूँ। मेरा हमेशा से बचपन से रहा है सिविल सर्विसेज करना है मुझे, बट मेरा बैकग्राउंड बायो है, इससे मुझे वो इतना इफ़ेक्ट नहीं किया है इस चीज़ ने मुझे कि हाँ, मुझे ये बहुत सी जगह मुझे ये प्रॉफिट रहेगा साइंस बैकग्राउंड का। जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने देगी। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, बट मैंने तैयारी करना शुरू नहीं किया था। मैं यहाँ आया, उसके बाद में मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। मैंने ऑब्ज़र्व किया सबसे पहले यहाँ आके चीज़ों को, फिर खुद से स्टार्ट किया मैंने सब कुछ करना और बुक्स वगैरह पढ़ना, तब मुझे आइडिया होने लगा हर चीज़ का। सर इतने घर से इतने दूर रहते हैं, आपको कभी घर की याद नहीं आती? मम्मी पापा की याद, भाई बहन जो भी हैं? मैंने अभी फ़िलहाल बताया घर का, और घर का तो अपन कुछ कह नहीं सकते। घर की याद तो आती है, बहुत याद आती है, बट क्या करें, हमारा टारगेट भी है, उसको अचीव करना है। यस। ओके, तो सर हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, इनको आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से स्टार्ट करें और क्या गलतियां ना करें सर? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें अपना माइंड पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें दुनिया को भूल के सिर्फ किताबों में ध्यान देना पड़ेगा, और उसी के साथ में हमें सेल्फ प्रिपेयर भी होना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत से डाउनफॉल आते हैं अपनी लाइफ में, बहुत से डाउनफॉल भी आएंगे और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए भी हमें माइंड सेट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो बस यही कहूँगा मैं। ओके सर, एंड अल्टीमेटली मैं पूछना चाहूँगा आपके रूम के बारे में। आपका रूम का रेंट कितना है और इसमें सर कैसे आप रहते हैं? इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है? फूड वगैरह की क्या फैसिलिटीज़ है? मेरे रूम का रेंट तो 8000 है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी बिल साथ में है? नहीं, अलग से है। और इसमें खाना वगैरह इंक्लूड नहीं, खाना हमें मैस से ही मंगवाना पड़ता है बाहर से। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जस्ट हमारे साथ बस बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं इसके साथ। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर।